कि क्या आने वाले समय में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच की जो बातें हैं वो किस ओर जाती हैं। तो मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे इस चर्चा में, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। कांग्रेस नेता मनुद्दीन एचजे मेरे साथ में जुड़े हैं, बीजेपी नेता कैप्टन आई सिंह भदौरिया, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक अश्विनी मिश्रा। आप सभी मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत तो मैं कांग्रेस के साथ ही करूंगी। मनुद्दीन जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आखिरकार सीएम और डिप्टी सीएम पर जो कयास लगाए जा रहे थे, जो कल हमने चर्चा भी की थी, आखिरकार उसी पर मोहर लगी है। क्या समझा जाए, जिस तरीके से छवि को लेकर क्या मुख्यमंत्री तय किया गया है, क्योंकि लगातार भले ही मंथन आपके आला कमान कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से ईडी को लेकर तमाम तरीके के सवाल आप बीजेपी पर लगाते हैं आरोप, तो क्या सीएम बनाने का जो तरीका है वो उस ओर इशारा कर रहा था मंथन आपके उसमें, और सीएम तय कर रही थी बीजेपी कि बिना खराब छवि वाले को सीएम बनाया जाए? क्या कहेंगे इस पर? पहले तो सभी हमारे वरिष्ठ जो बैठे हैं स्टूडियो में मौजूद हैं, और पंकज जी आपको भी नमस्कार। निश्चित तौर पर दोनों हमारे नेता, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारे दोनों नेता एक साथ जाएंगे, और हमारे वरिष्ठ दोनों हैं, इन दोनों को साथ लाने में हमेशा सफल रही है, और ये दोनों हमेशा साथ में थे। आप चुनाव में देखा, लेकिन जहां तक आप भ्रष्टाचार की बात करें, ये सारे आरोप लगाए गए, और जिस तरह से डरा कर धमका कर डीके शिव कुमार जी को मॉरली डेमोलिश करने की जो भाजपा शुरू से कोशिश की जा रही है, वो गुजरात के राज्यसभा चुनाव से लेकर अब तक भी डीके शिव कुमार को परेशान करने की कोशिश निरंतर कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि डीके शिव कुमार जी की क्षमता क्या है, कि आने वाले समय में डीके शिव कुमार जी कर्नाटक में सरकार लाने में बहुत बड़ा योगदान देगी। पीसीसी अपने प्रदेश अध्यक्ष का एक बहुत बड़ा रेस्पेक्टेड पोजीशन होता है, उस पोजीशन में भी डीके शिव कुमार ना आए बोल के पूरा प्रयास भाजपा कर रही थी, लेकिन अंत में डीके शिव कुमार जी उसमें सफल रहे, पीसीसी अध्यक्ष बने, और सरकार लाने में उनके नेतृत्व में और सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में हम सफल रहे। आज आप बात करें सीएम और डिप्टी सीएम की, मैं आपको बता दूं, आज हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इंचार्ज वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में अभी थोड़ी देर में प्रेस ब्रीफिंग होगी। उसमें साफ साफ आपको सारी जानकारी दी जाएगी, और 7 बजे ऑफिशियली 7 बजे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के जो कार्यालय है, मुख्य कार्यालय है, उसमें 7 बजे सीएलपी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सारे जीते हुए विधायकों को, सांसदों को और विधान परिषद साधक एमएलसीओं को सब बुलाया गया है। 7 बजे सब मिलजुल कर हम घोषणा करेंगे और विधायक दल का नेता भी चुनेंगे। और ये देखिए, आप बोल रहे हैं ना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है, मैं तो कहता हूँ समय कुछ नहीं लगा, क्योंकि एक प्रदेश को चलाने के लिए एक रोड मैप, ब्लूप्रिंट चाहिए। वो सारा ब्लूप्रिंट हमने तैयार कर लिया है। अब उस ब्लूप्रिंट को हम प्रदेश में लागू करेंगे, क्योंकि हमने जो वादे किए हैं उससे हमें खरा उतरना है। आज जो हमने 5 गारंटी दी है, उसको पहले कैबिनेट में ही हमको मंजूरी देनी है। तो कैबिनेट ऐसा नहीं कि भाजपा में जिस तरह से बसवराज बम्बई येडियुरप्पा जी को निकालकर खुद मुख्यमंत्री बन गए थे, और 6 महीने तक कैबिनेट उन्होंने बनाई नहीं। हमारी कैबिनेट विदिन शपथ ग्रहण होगा, उसके विदिन 2 दिन में ही हम कैबिनेट पूरी खत्म कर लेंगे, और सभी मंत्रियों को प्रदेश। लेकिन मनुद्दीन जी, छवि तो क्लियर हो चुकी है, अब तो सीएम डिप्टी सीएम डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं पिछले बयान की बात करूं शिव कुमार की, तो उस दौरान बयान सामने आया था डीजीपी को लेकर, आपको याद होगा, प्रवीण सूद को लेकर बयान दिया था। किसको? प्रवीण सूद को लेकर बयान दिया था, जो अब सीबीआई के चीफ बन चुके हैं। तो क्या आपको क्या इस वजह से भी डर गई है कांग्रेस सीएम बनाने से, कि कहीं ना कहीं अगर जांच होती है तो एक सीएम के ऊपर अगर सीबीआई की जांच होती है तो कहीं ना कहीं छवि खराब हो जाए मुख्यमंत्री पद की? इसको लेकर तो नहीं? नहीं, ये कोई डरने वाली बात ही नहीं है। वो कुछ उनको अरेस्ट किया गया, हरासमेंट किया गया, दिल्ली में कुछ तिहाड़ जेल में रखा, तब भी वो डरे नहीं। वो कह रहे हैं ना, आज भी तो अगर उनको डराएंगे, धमकाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, हमारे कांग्रेस के कोई नेता डरेंगे नहीं। अगर डरे होते तो आज भाजपा सरकार में होती और विपक्ष में रहते दोबारा। आज हमने डरा नहीं, डरेंगे भी नहीं। और जो भ्रष्टाचारी नेता जो कर्नाटक में भ्रष्टाचार किया, पहले ही उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, उन सबको सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। जो कोविड में घोटाला हुआ है, जो निरंतर घोटालों में शामिल हुए, वो हर एक भर्ती में हो, वो पुलिस प्रशासन की भर्ती में हो, शिक्षकों की भर्ती में हो, या फिर जो आप मानोगे नहीं,
आंगनवाड़ी की भर्तियों में भी घोटाला हुआ है, इन सभी बच्चों के खाने पीने में भी उनके देने वाले चलिए छोटी-छोटी चीजों में भी मैनुद्दीन घोटाला जी, हुआ ये है। तो इस समय पर बताएगा, कार्रवाई आने वाला समय बताएगा किन किन गारंटियों पर आप खरे उतरते हैं। बिल्कुल। मेरे साथ में बीजेपी से भदौरिया जी भी जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला कर्नाटक में उठा था बीजेपी को लेकर, अब मंथन के बाद कांग्रेस ने साफ छवि वाले को सीएम बनाया है, तो क्या जिस तरीके से आरोप लगा रही थी, क्या अब 2024 की रणनीति को लेकर साफ छवि के साथ में कांग्रेस आगे बढ़ेगी? बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है? आज निश्चित तौर पर यह साफ हो चुका है कि जो गांधी परिवार में ज्यादा आस्था रखता है, जो ज्यादा वहां रोक लगाता है, कांग्रेस में मुख्यमंत्री के पद उसी से नवाजे जाएंगे। इसी तरह से इनका पिछले राजस्थान चुनाव में हुआ था कि चुनाव लड़ा गया था सचिन पायलट के चेहरे पे, और जब मुख्यमंत्री का बात आई तो गहलोत बाजी मार गए, क्योंकि वो उस टाइम ज्यादा चाहते थे आज की तारीख में। इसी तरह से डीके शिव कुमार ने वहां मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनके चेहरे से वहां सरकार बनी है। मगर सीतारमैया की जो है ना, सोनिया जी के यहाँ ज्यादा पकड़ थी, वहां ज्यादा उनकी धोख लगती थी, उनके ऊपर ज्यादा विश्वास था, जितना डीके शिव कुमार पे उनका गांधी परिवार का विश्वास नहीं है। इसलिए ये तो इनका कहना है कि उनके ऊपर आरोप और वो है, तो वो आरोप तो खत्म थोड़ी हो जाएंगे। वो तो आपने अगर उनको उप सीएम बनाया तो भी आरोप तो लागू है, तो जांच तो उस टाइम भी होगी। क्या जांच तो थोड़ी वो वक्त छोड़ दिए जाएंगे? जांच तो अगर आरोप लगे हैं तो वो जांच बंद नहीं होगी। या सीएम रहने से क्या जांच बंद हो जाती, या चालू हो जाती, या उप सीएम होने से बंद हो जाएगी? तो ये सब इनका बहाना होता है। बात वो होती है कि कांग्रेस का जो सुप्रीमो वही है गांधी परिवार, और गांधी परिवार में जो ज्यादा आस्था रखता होगा, गांधी परिवार जिसको अपना चाहता मानता है, जिसके ऊपर अपना विश्वास रखता है, कहीं ना कहीं सोनिया जी, राहुल गांधी को, गांधी परिवार को ऐसा लगा कि डीके शिव कुमार कहीं हमारी बातों से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि वहां वो उनकी छवि एक दबंग वाली कर्नाटक में छवि है, और दबंग वाली छवि वाला गांधी परिवार को नहीं चाहिए। उन्हें वो चाहिए खड़के जैसा, जो अंगुली पकड़ के घूमता रहे, जहां बिठा दो बैठ जाए, जहां खड़ा कर दो खड़ा रहे। जैसे खड़के जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी आज कहते हैं कि वे हाई कमान जो फैसला लेगा। अरे जनाब, आपसे बड़ा हाई कमान और कौन हो सकता है? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हाई कमान होता है। मगर आज भी वो कहते हैं, जी आप ही के पास आऊंगी जल्दी से। आज भी खड़गे जी कहते हैं, मैनुद्दीन जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, पर जल्दी सभी मेहमानों से एक रिएक्शन। आज भी वो कहते हैं कि हाईकमान फैसला लेगा, तो यही से पता चल जाता है। आज सोनिया गांधी जी कुछ नहीं है, सांसद है। राहुल गांधी आज कुछ भी नहीं है, प्रियंका गांधी कुछ भी नहीं है, मगर वो हाईकमान है। खड़के जी उन्हीं के सारे चलते हैं। तो यानी कि भदौरिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भले बना दिया गया है, कठपुतली की तरह काम कराते हैं, आपका यही कहना है? बिल्कुल कांग्रेस में कठपुतली। चलिए, मैं वापस इसी पर वापस लौटूंगी आप दोनों के पास। मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, अश्वनी मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। अश्वनी जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से खराब छवि और एक अच्छी छवि के बीच का जो राज्य की कमान आती है, कितना असर पड़ता है आने वाले समय पर? जी, आपका जो आज का विषय है, क्या नालायक ले डूबा डीके शिव कुमार को, तो बहुत सही विषय है। और मैं नालायक यहाँ बीजेपी को नहीं बोलता हूँ। मेरा जो आकलन है, मुझे लगता है कि गांधी परिवार में भी दो फाड़ हैं, एक प्रियंका गुट है, एक राहुल गुट है। तो जो नालायक यहाँ पर है, मुझे लगता है जो राहुल गांधी हैं वो हैं, क्योंकि जो राहुल खेमे से आता है, हमने हिमाचल का भी एग्जाम्पल देखा जहां प्रतिभा सिंह जो है बहुत टॉप रनर थी, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, पर सुक्कू जो थे वो राहुल के करीबी थे और उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। यहाँ भी हमने वही देखा, डीके शिव कुमार जो थे वो प्रियंका के करीबी माने जाते हैं, जबकि सिद्धरमैया जी हैं राहुल के करीबी माने जाते हैं। तो कांग्रेस में ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेहनत कर रहा है। अगर आप देखें कर्नाटक का इलेक्शन देखें, तो कर्नाटक के इलेक्शन में चिंगारी और आग जो बनी, जब प्रियंका ने रैली की और प्रियंका ने सीधे हमले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर किए, तब वहां पर एक हवा बनी कांग्रेस की। बट फिर भी प्रियंका गांधी को कभी इसका कांग्रेस क्रेडिट नहीं देना चाहेगी। उसका कारण है कि उनके पास एक
नालायक है, जिसकी आप बार बार बात करते रहते हो, हालांकि आप बहुत आपका आपके विषय में भारतीय जनता पार्टी ने बोला है, ये गलत चीज है, ये जो कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं। मैं इनके विषय की बात कर रहा हूं सर, मैं राहुल गांधी को नहीं बोल रहा हूं। इन्होंने जो आज विषय रखा है क्या नालायक ले डूबा, तो आपने भारतीय जनता पार्टी को नालायक बोला है, आपने भारतीय जनता पार्टी को नालायक बोला है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, पर मेरा ये मानना है कि कांग्रेस में राहुल गांधी की चलती है, राहुल गांधी की ही चलती है। कांग्रेस राहुल गांधी को एक तरीके से देखा जाए तो ढो रही है, और जब तक राहुल गांधी हैं तब तक प्रियंका खेमे से किसी को भी सुप्रीम सीट नहीं मिलेगी, आप तय है। चाहे वो कर्नाटक इलेक्शन हो, चाहे हिमाचल इलेक्शन हो, चाहे जहां भी कांग्रेस की सरकार बने। और डीके शिव कुमार आप देख लेना, अगले सचिन पायलट साबित होंगे। डीके शिव कुमार, मैनुद्दीन जी क्या कहेंगे, क्योंकि दो खेमे में जिस तरीके से कांग्रेस बटी हुई है। तो मैं आपत्ति दर्ज करूंगा, जो इन्होंने आरोप, जो शब्द जो राहुल गांधी जी ने इस्तेमाल किया उसको वापस ले, क्योंकि राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी, उन्होंने खूब मेहनत की, ग्राउंड पे करे, जनता के साथ 21 दिन तक कर्नाटक में वो पैदल चले। सर जब सुरजेवाला ने इलेक्शन रिजल्ट के बाद आप मेरा एक 10 सेकंड का क्वेश्चन ले लें सर, मेरा एक क्वेश्चन ले लें सर, आप कांग्रेस प्रवक्ता है, मेरा एक क्वेश्चन ले लें सर, यात्रा में सर मेरा एक क्वेश्चन ले लें, मेरा एक क्वेश्चन ले लें। महउद्दीन कर्नाटक में थे भाई साहब, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए, मैं कंप्लीट कर लूंगा। मेरा क्वेश्चन ले ले, मेरा एक क्वेश्चन ले, बोलिए। जिस तरह से वो यात्रा में चले, यात्रा में 21 दिन तक जहां जहां चले वहां पर कांग्रेस आई। आप रोड मैप देखिए, जहां भाजपा थी वहां सफाया हुई है। तो राहुल गांधी के निश्चित तौर है, राहुल गांधी की यात्रा से भाजपा वहां पर सफाया हुआ। जिस क्षेत्र में चले, कांग्रेस गुजरी वहां से जहां से उसका गढ़ था, हार गए। कितने राज्यों में चले थे, एक एक करके अपनी बात, कितने राज्यों में चले, भदौरिया जी एक एक करके अपनी बात, एक एक करके। हिमाचल हार गए, पहले सोच समझ के बोला करो, हार के वजह से रटा हुआ बयान कांग्रेस दे देती, उसको पढ़ते रहते हो बैठे बैठे। रास्ता नहीं है, आपका सीएम करप्शन में पकड़ा गया, आपके मंत्रीगण करप्शन में पकड़े गए, आप उस पर चर्चा कीजिए। आपके कितने सारे पोर्टफोलियो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें घूसखोरी करते हुए पकड़े गए लोग। आज आपको बात करना चाहिए, शर्म के मारे आपको बताना चाहिए देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, कर्नाटक में सरकार नहीं इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने वहां पर 40% घूसखोरी की, और इसी के कारण आपको कर्नाटक में हार देखना पड़ा। बात करते हैं हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, जो बूथ लेवल के अध्यक्ष से लेकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आज उनको आप बोल रहे हैं कठपुतली की तरह। आज डीके शिव कुमार जी हो या सिद्धरामैया जी हो, इन दोनों को बिठाकर डेमोक्रेटिक वे से दोनों की बात सुनी, और दोनों को बात सुनकर आज उन दोनों को साथ लाकर कर्नाटक में एक मजबूत सरकार बनाने में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बड़ा हाथ है। और निश्चित तौर पे हमारे सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष रह चुके, उनसे अभी जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि उनका भी अनुभव है। उस 10 साल तक यूपीए सरकार सोनिया गांधी जी ने चलाया, और राहुल गांधी खुद कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा भारत चले हैं, और उन्होंने, वो भी एआईसीसी के अध्यक्ष थे, तो सारे पूर्व अध्यक्ष से उन्होंने चर्चा की, और चर्चा कर एक सही निर्णय। मैनुद्दीन जी, मैं जिस पर मैं बोल रही हूँ फिलहाल ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन गुजरात में भी उस समय पर इलेक्शन थे, वो वहां से नहीं गुजरे थे, यानी कि जहां जहां से उम्मीद थी कांग्रेस की वहां से राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे। फिलहाल इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन अब जिस तरीके से आपने भ्रष्टाचार की बात की है, तो कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार तो पूरे जोर शोर से उनके समर्थक भी थे कि मुझे ही सीएम बनाया जाए, लेकिन वहां से तो वो नहीं बने ना, डिप्टी सीएम का पद दिया गया, और उन्होंने कई शर्तें भी रखी थी। इस दौरान उन्होंने बयान सामने आए थे कि अगर मुझे सीएम का पद मिलता है तो मैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष भी काम करूंगा, सीएम का पद नहीं मिलता है तो मैं बतौर विधायक के रूप में काम करूंगा। तो शर्तें तो उनकी भी थी। नहीं, ये चर्चा थी, ये मीडिया में सारी चीजें आ रही थी, मीडिया स्टेटमेंट भी नहीं था उनका पब्लिक में कोई। मीडिया में भी खबरें आप ही के खेमे से आती हैं, मीडिया में भी खबरें आप ही के खेमे से आती हैं, कहीं अलग से मीडिया को खबरें नहीं मिलती। किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया, ये मीडिया क्रिएटेड है। वो कह रहे थे कि जो भी हमारे वरिष्ठ है, पार्टी मेरी माँ जैसी है, जो पार्टी, अरे ये बयान रिकॉर्डेड है, बयान रिकॉर्डेड है, वो काम करेंगे। आप इसमें झूठ ना बोले, पर्दा ना डालें, बयान रिकॉर्डेड है जो शिव कुमार ने कहा था। खड़गे जी उनके साथ बैठे, शर्तें तो रखी गई हैं, शर्तों के तौर पर रखे गए हैं। अभी प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, सारा क्लियर कर देंगे। मैनुद्दीन जी, आप माने ना माने, कई ऐसे बयान सामने आए हैं, आप जिस तरीके से नकार रहे हैं कि बयान नहीं आए हैं, बयान तो ये भी सामने आए थे, नहीं बयान आए हैं, आप मानिए उस चीज को। नहीं, ऐसे कोई ऐसे बयान नहीं है। कैसे मैं 2 पोजीशन रखूंगा, सुना, पूरा पब्लिकली आए हैं, उसको आप नकार रहे हो।
जो भी आप चर्चा कांग्रेस कौन सी राजनीति कर रही है? हाईकमान के साथ चर्चा हुई है। हाईकमान निश्चित तौर पर जो भी डिसीजन लेगी उस पे वो दोनों नेता सहमत रहेंगे और कुछ ही देर में प्रेस ब्रीफिंग होगी। अच्छा मैनुद्दीन जी, अच्छा मैनुद्दीन जी, छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी इस पर। जो ये 2.5 साल का जो फैक्टर था कांग्रेस का, क्या अगले 2.5 साल में डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? जो फैक्टर पे काम चला है, जिस पर चर्चाएं इतनी तेज हो गई। देखो चर्चा होना अच्छा है, लेकिन जो भी चर्चा हुई आज प्रेस ब्रीफिंग में वो क्लियर किया जाएगा। जो मीडिया में स्पेकुलेशन चलाया जा रहा है 2.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, सीएम, डिप्टी सीएम, इतने पोर्टफोलियो, उतने पोर्टफोलियो, ये ब्लूप्रिंट आपको हम जैसे ही शपथ ग्रहण होगा हम दे देंगे, ताकि आपको पता चले कि कौन सा पोर्टफोलियो में चलिए बिल्कुल, क्योंकि 2024 की तैयारी भी कांग्रेस कर्नाटक से ही कर रही है। आपको मिठाई भेजी जाएगी। 2024 की तैयारी कर्नाटक से कर रही है ना कांग्रेस। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी। भदौरिया जी, मैं साल 2024 में होने वाले लोकसभा की अगर बात करूं तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब बीजेपी अपनी रणनीति जो है वो बदल रही है, वो क्षेत्रीय रणनीति पर काम करेगी, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में चुनाव हारी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम इस पे विचार कर रहे हैं कि हमने कर्नाटक में बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, बहुत अच्छा वहां हमने विकास किया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जिस तरह से कर्नाटक में आज हमने हाईवे का जाल बिछाया है, कर्नाटक में आप जहां से भी निकले आपको बहुत बेहतरीन हाईवे मिलेंगे। कर्नाटक में हमने मेडिकल कॉलेज दिए। सबसे बड़ी बात है वहां के किसानों को जो हमने सहायता निधि दी, हमने वहां हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को शौचालय उपलब्ध कराए, गरीबों को मकान उपलब्ध कराए। यानी कि तो बिल्कुल है, क्षेत्रीय दल पर इस बार ज्यादा फोकस रहेगा। इतनी उपलब्धि होने के बाद अगर हम वहाँ कहीं कमजोर पड़े हैं तो बिल्कुल हमें विचार करना पड़ेगा इस पे। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही है जो हम अपनी बात, इनको बोलो बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। मैनुद्दीन जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, अपनी बात जल्दी से भदौरिया जी, क्योंकि समय बहुत कम है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात वहाँ हो सकता है कि हमारे नेता वहाँ के तो आम जनता के बीच में जो विकास कार्य थे वो पहुंचा नहीं पाए, उनको ठीक से समझा नहीं पाए। क्योंकि और सबसे बड़ी सोचने वाली बात वहाँ पर एक है कि जो हमारा जो कोर वोटर है वो 1% भी हमसे हटा नहीं है, इसलिए हम अपनी हार नहीं मानते। जीडीएस का जो वोट घटा है वो कांग्रेस को मिला है, 6% उसका कम हुआ है, वो 6% लोकसभा चुनाव में पूरी उम्मीद, इसलिए कांग्रेस की जीत पूरी उम्मीद है लोकसभा चुनाव में पूरी सीटें लेके जाएंगे आप, हमसे हटा नहीं है। लोकसभा चुनाव में पूरी उम्मीद है। चलिए अश्वनी जी क्या कहेंगे, क्योंकि अब जो समय आया है विपक्षी दल को एक करने का, क्योंकि जिस तरीके से 2024 की बिसात बिछाई जा रही है, क्या लगता है इस बार 20 तारीख को जो होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह, इसमें क्या लगता है विपक्ष एक नजर आएगा या फिर बिखरा हुआ नजर आएगा? क्योंकि ये भी एक सबसे अहम स्थल होगा जहां पर विपक्ष की ताकत देखने को मिलेगी। चोर चोर मौसेरे भाई, तो चोर जो है दिखावे के लिए भले इकट्ठे हो जाएं पर कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। और मुझे लगता है कि अगर सारी विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी को जिस हिसाब से हराना चाहते हैं इकट्ठे हो जाएं तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। एटलीस्ट जो देश की जनता है उसको दिखेगा कि कौन किसके साथ है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां कांग्रेस के खिलाफत करके बनी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी कांग्रेस टूटी हो, सारी पार्टियां ज्यादातर देखोगे आप कांग्रेस से टूटी हैं। अगर वो कांग्रेस के साथ आती हैं तो मतलब उनकी वैचारिक धारा जो थी वो कांग्रेस से नहीं मिलती, इसलिए टूटे थे। तो कांग्रेस के साथ आते हैं तो उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है। अगर राजनीतिक मजबूरी के तहत भारतीय जनता पार्टी को आप हराने के लिए एक साथ हो रहे हो तो आप जीतने के लिए एक साथ नहीं हो रहे हो, हराने के लिए हो रहे हो। और ये बात देश की जनता भी देख रही है और मुझे लगता है इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ये भी है कि बीजेपी के पास तो चेहरा है, लेकिन विपक्ष के पास जितने भी अहम जो सबसे बड़े दिग्गज नेता हैं जो पार्टी संभाल रहे हैं, जो सुप्रीमो हैं, वो खुद को प्रधानमंत्री के चेहरे में देखते हैं। तो क्या लगता है 2024 की राह क्या 19 की तरह कहीं बिखरा हुआ नजर तो नहीं आ जाएगा? जी बिल्कुल, आप देखेंगे तो अगर विपक्ष की सरकार बनती है, अगर एकजुट होकर बनती है तो हमको वो रावण जैसा कुछ दिखेगा कि 10 प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे, 10 प्रधानमंत्री होंगे अलग अलग। तो आप देखो, दूसरी बात यह है कि अगर विपक्ष सोचता है, कांग्रेस सोचती है एटलीस्ट कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा बना करके चुनाव जीत सकती है मोदी के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि 5 साल नहीं 5 जनरेशन वेट करना पड़ेगा। क्योंकि कोई अच्छा विकल्प चाहिए जो एक सटीक बात कर सके, जनता की नब्ज समझ सके, लोगों से कनेक्ट कर सके। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा प्रयास अच्छा था,
बट उसमें ये बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत विषय हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि आज समय नहीं है, बट उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। आपको मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी जैसा ही कोई विकल्प लाना पड़ेगा। बिल्कुल। मैनुद्दीन जी, शपथ ग्रहण समारोह होगा 20 तारीख को, कौन कौन से ऐसे मंत्री वहां पर पहुंचेंगे विपक्ष के जहां पर एकता नजर आएगी? सबको बुलाएगा, लेकिन मैं कोट करना चाहूंगा, ये बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी का सामना करने के लिए कोई ऐसा विपक्ष का बड़ा नेता नहीं, लेकिन वो बता दूं, कर्नाटक में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी डर के मारे गली गली रोड रोड में रोड शो किया जा रहे थे, आप मानोगे नहीं, महीने में 6-7 बार वो इधर ही ठिकाना मानकर बैठ गए थे और बार बार आ रहे थे, इतना डर। और खुद अमित शाह जी ने कहा, कहीं आप कर्नाटक में अगर कांग्रेस आप ला देंगे तो आप मोदी जी के आशीर्वाद से वंचित ना रह जाए। मतलब मोदी जी को ये भगवान बना रहे। क्या चेहरा तो है ना उनके पास में, आपके पास तो चेहरा भी नहीं है। एक तो ये बात अमित शाह जी ने नहीं कही, दूसरा अगर मोदी जी रैली करते हैं तो वो डर के मारे करते हैं, और राहुल गांधी प्रियंका गांधी करते हैं तो वो किस डर के मारे नहीं होती क्या? डर सिर्फ एक तरफ क्यों होता है? समय बहुत कम है, छोटा छोटा दोहरी बात। मैनुद्दीन जी, समय बहुत कम है, छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी। और ये मोदी जी के खिलाफ जल्दी से हुई है। आपके यहाँ सीएम कैंडिडेट भी उन्हें आप कितने सारे सीएम कैंडिडेट थे आपके चुनाव के समय? आप तो कह रहे थे बसराज बम्बई में सीएम नहीं बनेंगे, प्रहलाद जोशी सीएम बनेंगे, सीटी रवि सीएम बनेंगे। अब कितने सारे सीएम कैंडिडेट थे, आपने उनके नाम भी लिए, आपने कहा कि लिंगायत फैक्टर भी हमारे पास है। आज सारे लिंगायत। मैनुद्दीन जी, 2018 का याद है ना आपको? 2018 का याद है शपथ ग्रहण समारोह, जब कुमार स्वामी ने शपथ ली थी, इस दौरान पूरा विपक्ष एक साथ नजर आया था, लेकिन क्या हुआ आगे जाकर? ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कैसे आप कह सकते हैं? निश्चित तौर पर सबको इन्विटेशन दिया जाएगा, विपक्ष को भी दिया जाएगा, अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बसराज बम्बई, उनको भी दिया जाएगा। नहीं, बुलाया जाएगी। इन्विटेशन तो आप देंगे, वो तो आप पहुंचाएंगे। मेरा सवाल ये है कि 2018 में एकता नजर आई थी, धीरे धीरे बिखर गई 2019 तक, 24 में कैसे? क्या फिर से वही? नहीं, बिल्कुल सभी आएंगे, शपथ ग्रहण में सभी आएंगे। 20 तारीख को होगा या फिर 19 तारीख को होगा, वो अभी शाम की मीटिंग में तय होगा। ये मीटिंग बुलाई गई है, सारे विधायक आ चुके हैं, मैं भी बेंगलुरु ही हूँ, तो सबके साथ बैठा जाएगा और ऑफिशियल वहाँ पर घोषणा। अश्विनी जी, क्या लगता है किस तरीके से? मैंने आपको बोला ना, चोर चोर मौसेरे भाई, जब एकता जो है सिर्फ दिखावे की है, जब सारे चोर एक घर में सेंध मारने जाएंगे तो उनके बीच कोई एकता नहीं रहेगी। तो शायद मंच पे आपको दिखावा देखने को मिले, बट वो एकता कभी साबित नहीं होगी। हमने पहले भी बहुत सारे गठबंधन देखे हैं, बट वो कोई भी गठबंधन जो है कभी भी एक कॉन्क्रीट रिजल्ट पर नहीं पहुंचे, चाहे वो राहुल गांधी अखिलेश यादव का हो, यूपी के 2 लड़के हो, चाहे वो कांग्रेस का गठबंधन और पार्टियों से हो। कांग्रेस का गठबंधन जो है हमेशा से राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए होता है, रणनीति बनाने के लिए होता है। अभी अगर मुझे लगता है कर्नाटक का विषय ले तो एक तरीके से अंधे के हाथ में बटेर लगने जैसा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले पता, खुद विश्वास ही नहीं था कि खुद जीतेंगे। अभी जीत गए हैं, इनका सरकार है तो अच्छे से चलाएं। 2024 अभी दिल्ली इनके लिए बहुत दूर है। बिल्कुल। कितने सारे विधायकों की आपकी जमानत भी जब्त हो गई कर्नाटक में, जमानत भी वापस नहीं ले पाए। चलिए भदौरिया जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी, छोटा सा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस को अगर एक जीत मिल गई है तो उस पर ये न सोचें, वो एक कहावत है कि एक हल्दी की गांठ मिलने से अपने आप को पंसारी न समझें। एक छोटी सी जीत मिलने से आप ये ना माने कि आप जो है ना 2024 में कुछ कर लेंगे। तो इनका अभी इसी के साथ जो है ना उत्तर प्रदेश भी चुनाव हुआ था, जहां इनका निगम में खाता भी नहीं खुला है, निगम पंचायत में, नगर पालिका में कहीं भी नहीं खुला है। प्रियंका गांधी इससे पहले बड़ा नारा लगा के गई थी उत्तर प्रदेश में, लड़की है लड़ सकते हैं, मगर मिला हासिल क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। तो ठीक है, एक जीत मिल गई, मगर इसको आप पहले 5 साल चला के दिखाते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपके यहाँ सीएम बनाया गया है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि ये 5 साल ये निकाल पाएंगे। चलिए, आप तीनों मेहमान चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम अपनी पार्टी की तरफ से बातें रखी और अपने अपने जो विचार थे वो रखे। तो आपने देखा किस तरीके से कर्नाटक में 5 दिन की माथापच्ची के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिल चुके हैं, यानी कि सिद्धरामैया सीएम होंगे और शिव कुमार डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन जिस तरीके से डिप्टी सीएम को लेकर शिव कुमार को बना तो दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डर था, जिस तरीके से उन पर तमाम आरोप थे, कहीं ना कहीं वो चीजें शिव कुमार को सीएम की रेस से बाहर लेते हुए नजर आई हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।
हैं।